ये अपील रहेगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, क्योंकि मैं समझता हूँ कठुआ में एक ही ऐसा नेता है जो ट्रू मैन ऑफ डेवलपमेंट है कि डॉक्टर साहब प्लीज़ यहाँ पे अपनी दृष्टि डालिए। जब ऐसे ग्राउंड होंगे तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? अपने घर के बेड पे। कठुआ के युवाओं के भविष्य के लिए, स्पोर्ट्स के लिए अनशन पे बैठने को भी तैयार है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्ले ग्राउंड्स एंड देयर एसेट्स। कठुआ न्यूज़ 24/7 दिक्खने वाले सारे दर्शक जोड़िए राम राम। तो मैं अभय बजनाथिया इसलिए मैं आई पुज्जी ना स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ। तो जियां कि तुम मेरे पिछे दिक्खी सकने तो इसलिए ग्रुप बने दा है। सक्षम भैया सब तो पहले राम राम। राम राम जी। अच्छा भैया चक्कर की है, गर्मी कुछ ज़्यादा पवा दी है। तुसें कभी घाटी चली जाने वो दूरबीन लेइए, कभी तुसें गलियों च केक कट्टने। अज की हुई अज केह् मुद्दा है? बात मैं हिंदी में रखूँगा। आज मुझे मेरे अमन भाई ने बुलाया। अच्छा। ये अमनदीप जी हैं, जी। ये यहाँ पे ट्रेनिंग भी देते हैं एथलीट्स को, और ये खुद भी रनिंग करते हैं और ये भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। जी। पिछले साल हमने एक प्रदर्शन किया था जी। इस स्टेडियम की खस्ता हालत को लेके। जी। अभी तो थोड़ा सा कर दिया है ठीक तो ये भी नहीं है, पर वहाँ तब तो गड्ढे बड़े हुए थे, 1-1 फीट गहरे और 5-5 फीट चौड़े। वो भर दिए गए और एक खंभा पीछे शॉर्ट हो गया था, तो किसी को जान माल का नुकसान था, वो ठीक हो गया, पानी ठीक हो गया था। पर आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पे पैसा रखा दिया गया है, यहाँ पे ट्रैक बन जाएगा। मैं वही ट्रैक आज ढूंढने आया हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे बुलाया। मैं यहाँ पे नहीं आता हूँ प्रैक्टिस करने, क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। इतनी मिट्टी यहाँ पे है, और अगर आप नीचे अपना कैमरा पैन करेंगे सिर्फ यहाँ पे कंकर ही कंकर है। एक पत्थर बड़ा यहाँ पड़ा था, अभी मैंने देखा, ये देखो, ये लड़के पीछे से भागते हुए आ रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे। हाँ, ये लड़के भागते हुए आ रहे हैं, ये पत्थर यहाँ बीच में पड़े हैं। तो आज हमने सोचा यार इनफ इज़ इनफ नाउ, अति होती है, अब इंतहा होगी इंतज़ार की। लेकिन कुछ खबर नहीं आ रही है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल सेटअप के यार की, राइट। तो आज हमने एक प्रोटेस्ट किया छोटा सा, जिसमें हमने ये मांग की है कि आप शीघ्र प्रभाव से इसके लिए एक ऑल वेदर रनिंग सिंथेटिक रबर ट्रैक विद प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे दे दिए जाए। और जो प्लेइंग फील्ड्स यहाँ पे हैं, वॉलीबॉल की है, फुटबॉल की है, क्रिकेट की है, मैदान को लेवल कर दिया जाए और उसको अच्छे से मेंटेन कर दिया जाए। ये हमने मांग यहाँ पे आज जो है रखी है। और युवाओं को नशे से दूर रखने का एक बेस्ट ऑप्शन है, वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन, टीम लीडरशिप क्वालिटी और टीम स्पिरिट डेवलप करती है। आपसे एक प्रश्न है, जब ऐसे ग्राउंड होंगे तो बच्चे खेलेंगे कहाँ? अपने घर के बेड पे। जब आपने ग्राउंड ही बच्चों को खेलने के लिए नहीं दिया है, आपने भागने के लिए ट्रैक ही नहीं दिया है, तो बच्चे कहाँ खेलेंगे जाके? हम बात करते हैं कि हरियाणा से भाई नेशनल मेडलिस्ट आते हैं, ओलंपियन आते हैं, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट से अच्छे अच्छे एथलीट आते हैं फुटबॉल के। वहाँ पे कल्चर है, वहाँ पे एक इकोसिस्टम है स्पोर्ट्स का। और किसी भी स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम को फ्लरिश करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब डॉक्टर के पास हॉस्पिटल नहीं होगा तो वो सर्जरी कहाँ करेगा? ठीक है। जब टीचर के पास पढ़ाने के लिए क्लासरूम नहीं होगा, पढ़ाएगा कहाँ? बड़ के पेड़ के नीचे। ठीक है। जब एथलीट के पास भागने के लिए ट्रैक ही नहीं होगा तो वो भागेगा कहाँ? जब फुटबॉल खेलने वाले बच्चे के पास गोल पोस्ट नहीं होगा, अच्छा प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, वो कहाँ खेलेगा? अगर आप इस ट्रैक पे भागोगे ना, आपको शीन में पेन होना शुरू हो जाएगी। शीन जो होती है हमारे घुटने के नीचे वाली हड्डी होती है पाँव तक, उसको शीन कहते हैं। उसमें दर्द आपको होना शुरू हो जाएगी। ये ट्रैक कितना गंदा है और कंकर से भरा पड़ा है, और जो अगर आपके आगे कोई 5-6 बच्चे का ग्रुप भाग रहा है, पूरी धूल उड़ के आपके नाक में आएगी। इस स्टेडियम की रेनोवेशन लास्ट टाइम 2007 में शुरू हुई थी। 2007, आज से 2 दशक पहले, 20 ईयर्स अगो ये स्टेडियम की रेनोवेशन शुरू हुई थी। कितना रेनोवेट कर दिया आपने इसको? ये जो 2 चीज़ें बनी है, बास्केटबॉल कोर्ट और ये पिछले साल बनाया गया है। पानी नहीं है पीने का। पहले भी ये सवाल यूथ ने उठाया था। बच्चा कहना ये है कि लाइट चलती है लेकिन ऑन नहीं करता कोई। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं है जी। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। लाइट चलेगी 8, 8:30, 8:45 अपनी मर्जी से। जब जो 1-2 बंदे रखे अपनी मर्जी से। इवन अभी अंधेरा होना शुरू हो गया है, एक भी लाइट दिखा दो मेरे को कि जल रही है, सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद एक चक्कर आप आए हो ना, एक बार वॉशरूम में, मैं कहता हूँ एक बार आप जाना, उसका फीता काट के आना, पता चल जाएगा कि वॉशरूम की हालत क्या है। लेडीज़ आती हैं, बहनें आती हैं यहाँ पे वॉक करने के लिए, कोई अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आ रही हैं। बेचारी उनको कितनी दिक्कत होती होगी कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है साफ़। ये अपील रहेगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, क्योंकि मैं समझता हूँ कठुआ में एक ही ऐसा नेता है जो ट्रू मैन ऑफ डेवलपमेंट है। आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, आपने कीड़ियाँ गिनार वाला पुल बनाया। एक आप ही हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ समझते हैं। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि डॉक्टर साहब प्लीज़ यहाँ पे अपनी दृष्टि डालिए और इस स्टेडियम के लिए ट्रैक बनाइए। मैं डोगरी च गल करांगा जी।
क्योंकि हून शायद इन्हें साढ़ी हिंदी समझ नहीं आ रही है ना। डोगरी भी आखी लैंदे शरीर पर गाओ ही चुके दे नी, बार बार खरोतो मत। और मैं सनाइना स्पोर्ट्स मिनिस्टर गी भी बड़ी मुश्किल होई नी, मुड़ियै बी जित्तना नी, कुत्थों लैने वोट, कुत्थों लैने? छड़े अखनूर गै डेवलप करना, कठुए आह्लें कोल नहीं कक्ख भी, कुछ नहीं देना। ते फिर सानू लैना आंदा साढ़े बड्डे भरा सक्षम भी ने सानू आखी ओड़ेआ जो एह् आखणगे ओह् सानू मंजूर है। जे इत्थै अनशन पर भी बौह्ना पौग ना दिन रात, तां बी असीं इंदे कन्नै बैठने तैयार है। भुक्ख हड़ताल पर भी बौह्ना पौग तां बी बैठने तैयार है। ते स्पोर्ट काउंसिल गी विनती करना मैं प्यार करना हैं, चुप करियै इस ट्रैक गी बनाई ओड़ो, जो इन्होंने डिमांडां रखियां ओह् करी ओड़ो, नेईं तां बड़ी मुश्किल होई जानी। और मैं नहीं चाहता कि साढ़े कन्नै भ्रा भी साढ़े ओह् करना है ना, ते मन्नी लैओ गल्ल, विनती है एक साढ़ी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये जो हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल है जी, अगर आप इनकी साइट पे जाएंगे, ठीक है, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, उसमें एक इनका पॉलिसी है, उसमें है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसका चेयरमैन जो होता है ना, प्रेसिडेंट सॉरी, वो होता है चीफ मिनिस्टर। वाइस प्रेसिडेंट जो उसका होता है वो होता है जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर। उसके बाद जो उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो होती है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, जो अभी हमारे नज़रुद्दीन गुल जी हैं, जो ऑलरेडी सवालों के घेरे में इस टाइम घिरे हुए हैं। उसमें अगर आप इनके पावर एंड फंक्शंस का आप देखेंगे, पॉइंट नंबर 15 में साफ साफ लिखा है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप एंड मेंटेनेंस। सुन लो, शायद आपने पढ़ी नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्ले ग्राउंड्स एंड देयर एसेट्स। तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं यूथ सर्विसेज के, उसके अगर आप निकालेंगे गेजेट में, उसमें 3 स्टेडियम आते हैं, बिलावर का और कठुआ का भी आता है। तो या तो कठुआ स्टेडियम को अपने एसेट से बाहर निकाल दो, अगर है तो श्रद्धापूर्वक अपना कर्तव्य निभाओ और इस स्टेडियम को थोड़ा सा ठीक करो।